और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं MHI 05 भारतीय अर्थव्यवस्था का इतिहास। इसका सॉल्व असाइनमेंट डिस्कस करने वाले हैं और इसकी कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो जुलाई 2026 वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए 31 मार्च 2027 और जो जनवरी 2027 वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 30 सितंबर लास्ट डेट है सबमिट करने के लिए असाइनमेंट। और स्टार्ट करते हैं हम अपने असाइनमेंट को। तो 5 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं आपको। का और खा 2 भागों में विभाजित है आपका ये टेस्ट पेपर, जहाँ पे एक पार्ट के अंदर आपको कम से कम 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। स्टार्ट करते हैं असाइनमेंट को। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। भारत में पूर्व औपनिवेशिक काल के दौरान अर्थव्यवस्था का अध्ययन करने के प्रमुख दृष्टिकोणों पर चर्चा कीजिए। तो इसमें सबसे पहले पूर्व औपनिवेशिक काल 1757 प्लासी से पहले का काल है। इस काल की अर्थव्यवस्था पर इतिहासकारों में 4 बड़े दृष्टिकोण हैं। सबसे पहले है राष्ट्रवादी दृष्टिकोण। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। उसके बाद है आपका मार्क्सवादी दृष्टिकोण। थर्ड आता है अलीगढ़ स्कूल और कैम्ब्रिज स्कूल। चौथा आता है नया आर्थिक इतिहास, तीर्थकार राय धर्मा कुमार। अब क्योंकि 20 मार्क्स का है तो ये लेंथी तो रहेगा ही रहेगा। फिर इसका आता है निष्कर्ष। आज सर्वमान्य मत है कि पूर्व औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था ना तो पूरी तरह समृद्ध थी ना पूरी तरह शोषित। इसमें क्षेत्रीय विविधता और परिवर्तन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। भारत में रोमन व्यापार की प्रकृति पर चर्चा कीजिए। इसके दीर्घकालीन प्रभाव क्या थे? तो पहले है प्रस्तावना। रोमन व्यापार 1 शताब्दी ईसा पूर्व से 3 शताब्दी ईसवी तक अपने चरम पर था। प्रकृति का विश्लेषण, जहाँ पे मॉनसून की खोज, व्यापार के मार्ग, व्यापारिक वस्तुएं, व्यापारिक केंद्र, आर्थिक प्रभाव, शहरीकरण, तकनीकी प्रभाव, सांस्कृतिक प्रभाव, भविष्य का मार्ग, मैंने पहले वाले पार्ट में से तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 लिया है और सेकंड वाले पार्ट में से क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 लिया है। क्वेश्चन नंबर 6 से मुगलों के अधीन भूमि राजस्व मूल्यांकन विधियों की मुख्य विशेषताओं पर चर्चा कीजिए।
इसमें ज़ब्ती प्रणाली या दहसाला प्रणाली सबसे महत्वपूर्ण और वैज्ञानिक प्रणाली है। प्रक्रिया पहले वाले में आता है, ज़मीन की पैमाइश बांस के ज़रिए से की जाती थी। बी पार्ट में आता है, ज़मीन को 4 श्रेणियों में बांटा गया। पोल्स हर साल खेती योग्य, परौती 1 साल खाली, चाचर 3-4 साल खाली, बंजर 5 से ज़्यादा समय खाली। पिछले 10 साल दहसाला की पैदावार और कीमत का औसत निकाला जाता था। और डी वाले पार्ट में बताया गया है कि औसत पैदावार का 1 से 3 हिस्सा जो राजस्व तय होता था। किसान को पट्टा दिया जाता था जिसमें उसे कितना कर देना लिखा होता है और किसान कबूलियत पर हस्ताक्षर करता था। सेकंड वन इज़ गल्ला बख्शी या भाववाली और कानूत या दानाबंदी। नक्स या मुक्ताई। मुख्य विशेषताएं दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 7 इज मध्यकालीन काल के दौरान कृषि प्रौद्योगिकी के विकास पर चर्चा कीजिए। प्रस्तावना। मध्यकाल 600 से 1750 तक में कृषि तकनीक में धीरे धीरे विकास हुआ। सिंचाई तकनीक में क्रांति। रहट, जिसको हम पर्शियन व्हील का व्यापक प्रयोग कहते हैं। फिर चरस, चमड़े के थैले से बैलों द्वारा पानी निकालना। नहरें। फिरोज तुगलक ने 1350 में 5 बड़ी नहरें बनवाई। दक्षिण भारत में चोल राजाओं ने विशाल तालाब एरी बनवाए। राजेंद्र चोल ने चौलगगन तालाब बनवाया जो 10 मील लंबा था। कृषि औजार। लोहे के हल का प्रयोग बढ़ा। फावड़ा, कुदाल, हसिया। नई फसलों का आगमन हुआ। 16वीं सदी में पुर्तगाली नई दुनिया अमेरिकी से नई फसलें लाए। मक्का, तंबाकू, आलू, टमाटर, मिर्च, अमरूद, काजू, अनानास। तंबाकू तो बिहार और गुजरात में नकदी फसल बन गई। मक्का राजस्थान में मुख्य फसल बन गई। उर्वरक और वैज्ञानिक ज्ञान। कृषि का व्यवसायीकरण। और परिणाम। क्वेश्चन नंबर 8 इस 18वीं शताब्दी के दौरान भारतीय व्यापारी और व्यापार पर यूरोपियन हस्तक्षेप के प्रभाव पर चर्चा कीजिए। तो प्रस्तावना। 18वीं सदी भारतीय व्यापारियों के लिए पतन की सदी थी। भारतीय व्यापारी वर्ग की स्थिति में बदलाव। 1700 तक जगत सेठ बंगाल का सबसे बड़ा बैंकर था जो मुगल सम्राट को भी कर्ज देता था। ओमचंद, अमीचंद जैसे व्यापारी शक्तिशाली थे, पर प्लासी 1757 के बाद अंग्रेज़ों ने सत्ता हथिया ली और भारतीय व्यापारियों को अपने अधीन बानियन यानी एजेंट और मुंशी बना दिया। अब वे स्वतंत्र व्यापारी नहीं रहे। दस्तक का दुरुपयोग। मुगल सम्राट फर्रुखसियार ने 1717 में ईस्ट इंडियन कंपनी को बिना चुंगी व्यापार का अधिकार दस्तक दिया था। कंपनी के कर्मचारियों ने इसका दुरुपयोग कर अपना निजी व्यापार भी बिना टैक्स के करने लगे। बंगाल के नवाब को इससे 60 लाख रुपए सालाना का नुकसान होता था। इसी कारण से सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों में लड़ाई हुई। एकाधिकार की स्थापना। प्लासी के बाद कंपनी ने बंगाल के मुख्य उत्पादों नमक, शोरा, अफीम, सुपारी पर एकाधिकार कर लिया। भारतीय व्यापारी को इनका व्यापार करने से रोक दिया।
1773 में कंपनी ने नमक का व्यापार अपने हाथ में ले लिया। दादनी प्रथा और बुनकरों पर अत्याचार। अंग्रेज़ बुनकरों को अग्रिम पैसा दादनी देकर करार लेते थे। वे सस्ते में सिर्फ कंपनी को ही कपड़ा बेचेंगे। अगर बुनकर नहीं मानते थे तो उन्हें कोड़े मारे जाते थे। विलियम बोल्स ने इसका वर्णन किया है। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन भी इसके अंदर मेंशन है। और निष्कर्ष, ये हो गया आज का असाइनमेंट आप लोगों का कंप्लीट। अब अगर आप लोगों को कोई डाउट होता है या पीडीएफ की नीड होती है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। बाकी मैं आप लोगों से मिलूंगी नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो एज मोर एज पॉसिबल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी हैप्पी स्टूडेंट्स।